तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। काफी ज्यादा ही बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। खास करके जी एंटरटेनमेंट की तरफ से तकड़ी खबर है, साथ ही साथ हमारे जियो टीवी प्लस या फिर जियो स्टार को लेके बहुत ही तकड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। एयरटेल की तरफ से भी काफी तकड़ी खबरें निकल के आ रही है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली खबर की बात करें एयरटेल की तरफ से जो निकल के आ रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 25 के तीसरे क्वार्टर के अंदर एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था 245 रुपए। अगले 6 महीने बीतने के बाद सिर्फ 5 रुपए ही ज्यादा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनका बढ़ा। बट एयरटेल और अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना चाहता है, बट वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा कैसे, ठीक है ना, ये हमें नहीं पता है। बट ये हमें जरूर पता है कि अगर एयरटेल अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना चाहता है तो भाई साहब ये फिर प्राइस हाइक भी जरूर करेंगे। अगर प्राइस हाइक नहीं करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा कैसे, मेरे को बताओ, ठीक है ना। सो डेफिनेटली भाई साहब आप तैयार रहें। ये कंपनियां धीरे धीरे करके अपना मूड बना रही हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए। अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है कंपनियों को तो भाई साहब प्राइस हाइक होगा ही होगा, इसके बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। वैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा नहीं तो प्राइस हाइक के लिए तैयार रहें। सो क्लियर ही एयरटेल इशारा कर रहा है कि हम प्राइस हाइक करेंगे। बाकी अगर वीआई की बात करें, वीआई ने एक नया रेड एक्स फैमिली प्लान लॉन्च कर दिया है। 1601 रुपए की कीमत है, 2 कनेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे बड़ी तकड़ी बात इसमें यह है कि जो बेनिफिट प्राइमरी यूजर को मिलेंगे वो ही सेम बेनिफिट आपको सेकेंडरी यूजर में भी मिलेंगे, ठीक है ना। सो वीआई बोल रहा है कि बाकी टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं करती है कि प्राइमरी यूजर को तो भर भर के बेनिफिट होते हैं, अनलिमिटेड ही होता है सारा कुछ, बट जो सेकेंडरी यूजर होता है उसको काफी सारी लिमिटेशन होती है, ठीक है ना, लिमिटेशन लगाई होती है, ठीक है ना। बट वीआई बोल रहा है कि हमारे इस 1601 रुपए वाले रेड एक्स वाले प्लान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो बेनिफिट प्राइमरी यूजर को है वो ही सेकेंडरी यूजर को भी बेनिफिट होंगे। जैसा कि अनलिमिटेड 4G अनलिमिटेड ही 5G मिलेगा दोनों ग्राहकों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को भी। अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह भी मिलेगी, इंटरनेशनल रोमिंग पैक भी मिलेगा, ठीक है ना। और भी यार काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स बेसिक है, अमेजोन प्राइम है, जियो हॉटस्टार है 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए सोनी लिव है, स्विगी का कूपन वगैरह है, ठीक है जी, इजी डिनर वगैरह है, ठीक है, उसके कूपन वगैरह है, मेंबरशिप वगैरह है, ठीक है, इजी माई ट्रिप के ऊपर ऑफर वगैरह है। 1 ईयर के लिए नॉर्टन 360 मोबाइल सिक्योरिटी कवर आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे बड़े बेनिफिट के साथ भाई साहब ये अपनी सर्विस इस पोस्टपेड प्लान के अंदर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगली जो अपडेट आ रही है वो हमारे G5 को लेके आ रही है और जियो टीवी प्लस या फिर जियो स्टार को लेके आ रही है। सो भाई साहब ये बंद हो सकते हैं, ऐसी कोई खबर निकल के आई है। आपने बंद देखा भी होगा थोड़े दिन में। सो जियो टीवी प्लस में कुछ एरर हमें देखने को मिल रहे थे, टीवी चैनल काम नहीं कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, एरर आ रहा था। सो वो क्यों आ रहा था? क्योंकि भाई साहब जो सर्विस, जिस सैटेलाइट से सर्विस लेते हैं जियो वाले या फिर जी वाले, उस सैटेलाइट को इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। वो सैटेलाइट का नाम है एशिया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। इसको अब और इस कंपनी को अब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है या फिर इसकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है। ये इंडिया के अंदर अपनी सर्विस नहीं दे सकते। सो एशिया सैटेलाइट की मदद से ही जियो हमें टीवी चैनल दिखाता था, G5 या फिर जी एंटरटेनमेंट हमें चैनल दिखाता था। तो भाई साहब डेफिनेटली अगर ये सैटेलाइट बैन हो सकता है, बंद हो सकता है, तो ये भी बंद हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं बोला है। बंद होंगे नहीं या होंगे ये बात की बात है, बट बंद हो सकते हैं। बट बंद, आपको पता है कि जी कितनी बड़ी कंपनी है,
आपको पता है कि जियो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। एक सैटेलाइट के इंडिया के अंदर बैन होने से क्या ये भी बंद हो जाएंगे? सो भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये अपना सैटेलाइट चेंज कर ले, एशिया सेट है, अगर ये अपना सैटेलाइट चेंज कर ले तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, इनकी सर्विसेज भी बंद नहीं होगी। बट चक्कर वाली बात ये है कि जियो का काम चल रहा था, आराम से हम टीवी चैनल देख रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके सैटेलाइट को, मतलब कि जिसके थ्रू हमें टीवी चैनल मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिलती है, जो सैटेलाइट जियो वाले यूज़ करते हैं, एशिया सेट, उसको बैन क्यों किया? सो बैन इसीलिए किया क्योंकि भाई साहब जो एशिया सेट है, एशिया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो हांगकांग की कंपनी है और हांगकांग चाइना के अंदर आता है। और भाई साहब बताया जा रहा है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है उनका बहुत बड़ा हिस्सा इस एशिया सेट के ऊपर है, ठीक है ना, हिस्सा इस एशिया सेट कंपनी के अंदर है। तो इनडायरेक्टली बोल लो, डायरेक्टली बोल लो भाई साहब कि ये एक चाइनीज है ना सैटेलाइट कंपनी है जो इंडिया के अंदर सर्विस दे रही थी। तो आप सबको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ। सो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि चाइना का कोई भी, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि चाइना की कोई भी कंपनी यहाँ पे इंडिया पे सर्विस ना दे, खास करके सैटेलाइट वाली, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें लीक हुई हैं पिछले दिनों के अंदर। जैसा कि बताया जा रहा है कि चाइना का जो सैटेलाइट है, ठीक है, चाइना इंडिया का डेटा लीक कर रहा था पाकिस्तान के अंदर। सो इस वजह से भी ये न्यूज़ निकल के आई है कि ये लीक कर रहे थे। सो इस वजह से भी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने इस सैटेलाइट को बैन करने का फैसला किया और ये आगे मतलब कि लोगों का डेटा ना चुराएं, ठीक है ना, लीक ना करे, इंडिया का डेटा कहीं और जगह पे लीक ना करे। सो सिक्योरिटी को लेके भाई साहब ये सारे जो फैसले लिए गए हैं, सो अभी एकदम से इसको बंद नहीं किया गया, थोड़ी मोहलत दी गई है। मार्च 31 2026 तक मोहलत दी गई है। लाइसेंस तब तक इनका वैलिड है, तब तक ये सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद इनको अलाउ नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर सर्विस देने का एशिया सेट को। तो भाई साहब अगर इनको अलाउ नहीं मिलेगा तो सैटेलाइट तो जियो यूज कर रहा है एशिया सेट का, तो फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तो भाई साहब हो सकते हैं बंद अगर ये अपना सैटेलाइट चेंज नहीं करेंगे। बीच में खबर आई थी और ये देखा गया था कि जियो अपने सैटेलाइट को चेंज कर रहा है और इंडिया के इसरो सैटेलाइट जो है जी सेट, उसके ऊपर अपने चैनलों को शिफ्ट कर रहा है। सो इसकी वजह से ही शायद हमें कल जियो टीवी प्लस में दिक्कत आई कि चैनल देखते वक्त एरर आ रहा था। और इतना नहीं है, जुलाई के महीने में हमने देखा कि कुछ चैनलों को जियो ने शिफ्ट भी किया है, शायद इसी वजह से कि ये अपना सैटेलाइट चेंज कर रहे हैं, अपने चैनलों को किसी और सैटेलाइट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। सो इसकी वजह से आपको कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब हम किसी और सर्वर के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। और चैनलों का लिस्ट भी चेंज होता है और भाई साहब चैनलों का नंबर भी चेंज होता है क्योंकि सैटेलाइट सर्वर चेंज हो गया। और भाई साहब ऐसा बोला जा रहा है कि जियो चेंज कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। अगर चेंज नहीं करेगा तो भाई साहब ये बंद हो जाएंगे। बट इतनी बड़ी कंपनी भाई साहब एक सैटेलाइट की वजह से अपनी सर्विस को बंद थोड़ी कर सकती है, तो सैटेलाइट ये चेंज करेंगे ना, अगर चेंज नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा। और G5 का तो अभी कुछ पता नहीं है, ये भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो चाइना को पैसा इंडियन कंपनी दे रही है, ठीक है ना, चाइनीस मार्केट में हमारा इंडिया का पैसा जा रहा है, तो अगर ये इंडिया का सैटेलाइट यूज़ करेंगी तो इंडिया का पैसा, इंडियन कंपनी का पैसा इंडिया में रहेगा, ठीक है ना। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने की है। सो सिक्योरिटी को लेके भी है, वैसे भी मतलब इंडिया की तरक्की के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। भाई साहब ये चीज़ तो मैं श्योर कर देता हूँ कि आपको
जियो टीवी प्लस के अंदर आने वाले दिनों में गड़बड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, आपको कभी ना कभी इसमें एरर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जियो टीवी प्लस में चैनल आप देखोगे तो एरर आएंगे। सो चैनलों के नंबर वगैरह भी आप चेंज होते हो देखोगे, पहले भी देखें और भी देखोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये और सैटेलाइट के ऊपर अपने चैनल को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और क्वालिटी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। बाकी भाई देखते हैं आगे जाके होता है क्या, ऐसे में आपको अपडेट देता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है, और कमेंट भी करना कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा किया है या नहीं किया है। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी कीप ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।